Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. I am your English teacher, Miss Hasina Dawfat. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. Our today's topic is about gender of nouns. Gender is in Urdu. Gender means मुज़क्कर मुअन्नस. Gender of nouns. असल में जो जेंडर है वो नाउन्स की ही एक किस्म है. नाउन्स मीन्स नेम्स ऑफ एनीथिंग, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, ओके, और एनीथिंग. तो नाउन्स में जो टाइप्स हैं मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है. जेंडर ऑफ नाउन्स में मैस्कुलिन फेमिनिन हमारा मेन टॉपिक है, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. और जो सब दूसरा टॉपिक है इसी में वो है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स एंड मैस्कुलिन फेमिनिन प्लान्ड. तो जो आप रिटन वर्क करेंगे वो ये सेकंड सब टॉपिक मैस्कुलिन फेमिनिन में करेंगे. आज आप लोगों ने सिर्फ समझना है, ठीक है. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो जेंडर है. नाउन की एक किस्म. यू कैन सी इन दिस स्लाइड, हियर इज अ बॉय एंड अ गर्ल. बॉय एंड गर्ल इज नाउन. ये दोनों हमारे पास नाउन है, ठीक है. पर्सन में आते हैं, ये पर्सन कैटेगरी में आते हैं. लेकिन देखें ये दोनों नाउन तो हैं, लेकिन इनका जेंडर क्या है? ओके, गर्ल और बॉय ये चेंज जेंडर है. दोनों नाउन है लेकिन इनका जेंडर चेंज है. एक बॉय है और एक गर्ल है. तो ठीक है, तो जो जेंडर है वो हमारे पास नाउन की एक किस्म में, हम उसको नाउन की एक किस्म कह सकते हैं. तो अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. आप ये डेफिनेशन देख लें. ये जेंडर, अ कैटेगरी ऑफ नाउन. नाउन की एक किस्म है ये, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर. हमारे पास जो जेंडर है इसकी तीन मतलब किस्में हो सकती हैं. जो कैटेगरी ऑफ नाउन है मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, ठीक है. यहाँ पर हमें तीन बताया गया है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये चार होती हैं. मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन क्लास 1 के लेवल पर हम मेन टू कैटेगरीज पर जाएंगे, सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन पर. तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जेंडर असल में कैटेगरी ऑफ नाउन है, नाउन की एक किस्म है. मतलब वो नाउन मैस्कुलिन हो सकता है, मुजक्कर हो सकता है, मतलब मेल होगा, ठीक है. बॉयज कैटेगरी, मेल कैटेगरी. फेमिनिन फीमेल कैटेगरी में आएगा, चाहे वो एनिमल्स हैं या वो ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन फेमिनिन में फीमेल कैटेगरी आएगी, ठीक है. और न्यूटर कैटेगरी जो है वो नाउन की, उसमें ऐसे नाउन आएंगे जो हम मैस्कुलिन और फेमिनिन में उसके लिए एक ही नेम हम यूज करते हैं, ठीक है. यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं. कैटेगरी ऑफ नाउन्स में मैस्कुलिन है, फेमिनिन और न्यूटर है. मैस्कुलिन में देखें रूस्टर, मुर्ग, मेल है. एनिमल है लेकिन ये मेल एनिमल है, ठीक है. तो इसमें देखें ये रूस्टर, मुर्ग. फेमिनिन जो फीमेल है, ठीक है, एनिमल है हैन, मुर्ग, मुर्गी, ठीक है. और इसका अगर हम इसको न्यूटर कैटेगरी में लें तो मतलब कौन सा नेम ऐसा है जो मुर्ग और मुर्गी दोनों के लिए यूज होता है? तो चिकन. जब हम चिकन वर्ड यूज करते हैं तो हमारे पास फिर हम मतलब वो रूस्टर भी हो सकता है और वो हैन भी हो सकता है. चिकन का वर्ड हम रूस्टर और हैन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये जो चिकन है ये चिकन का नेम न्यूटर कैटेगरी में आएगा, ठीक है. सेकंड में देखें ह्यूमन बींग्स हैं, मैन, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है. मैन मेल है, आदमी. फेमिनिन में वुमेन है, फीमेल है, औरत, ठीक है. अब कौन सा नेम न्यूटर कैटेगरी में आएगा इन दोनों के लिए? अगर ये दोनों डॉक्टर हैं तो हम इन दोनों को मेल भी डॉक्टर, फीमेल भी डॉक्टर. अगर टीचर है तो मेल भी टीचर, फीमेल भी टीचर, ठीक है. तो ये जो डॉक्टर का नेम है ये न्यूटर कैटेगरी में आएगा. Okay, understand? Now, here we have types of genders. हमारे पास जेंडर की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है. जेंडर ऑफ नाउन्स, ये जेंडर जो है नाउन्स की एक किस्म है. नाउन्स मैंने बता दिया, नाउन
नाउन इज अ नेम, नाउन्स मीन्स नेम्स। सिंपल ये जहन में रख लें कि नाउन, नाउन का वर्ड जहां पर आएगा तो नाउन का मतलब है नेम्स। अब वो नेम्स, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, जिस चीज का भी नेम हो तो वो नाउन होगा, बिकॉज, ठीक है, nouns means names. Here we have four types of gender of nouns: feminine gender, masculine gender, common gender and neutral gender. पिछली वाली स्लाइड में थ्री टाइप्स का बताया था, लेकिन हमारे पास जो है फोर टाइप्स हैं, ठीक है। जेंडर की जो टाइप्स हैं वो फोर हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर एक का इजाफा हुआ है, वो है कॉमन। जरा फर्स्ट टॉपिक को देखें। फेमिनिन रेफर्स टू द नेम ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। जो फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर, उसमें हमारे पास जो है गर्ल्स और वुमेन, औरतों के बारे में बात होती है, मतलब फीमेल के बारे में बात होती है। फीमेल चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में देखें, आंट मतलब आंटी, चच्ची या मुमानी, मदर अम्मी, मैड मुलाजमा, नीस भांजी या भतीजी मतलब भाई की बेटी या बहन की बेटी, हैन मुर्गी, ठीक है। गूज एक बर्ड है, ठीक है, फीमेल बर्ड है। और नन जो एक जो मतलब क्रिश्चियन जो चर्च होते हैं वहां पर नन्स होती हैं, ठीक है। तो वो इबादत से रिलेटेड उनका वो होता है, ठीक है। चर्च में प्रीस्ट होते हैं। और नन, तो जो नन होती है वो फीमेल कैटेगरी में आती है। और ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा ग्रैंडफादर के लिए आता है, और ग्रैंड माँ ग्रैंड मदर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जो फीमेल फेमिनिन कैटेगरी है जेंडर की, उसमें सारे फेमिनिन आते हैं, सारे फीमेल आते हैं। मुजक्कर मुअन्नस में जो फेमिनिन है ये मुअन्नस के लिए यूज होता है। आप इस पिक्चर को देखें, इसमें टू गर्ल्स दिखाई गई हैं, मतलब कि जो फेमिनिन जेंडर है इसमें गर्ल्स के बारे में बात होती है, ठीक है। मैस्कुलिन को देखें, सेकंड सेकंड कैटेगरी को देखें। मैस्कुलिन रेफर्स टू द नेम ऑफ बॉयज एंड मैन। इसमें सारे बॉयज आते हैं और मैन आदमी आते हैं, मतलब मेल जेंडर सारे इसमें आते हैं, चाहे वो मेल एनिमल्स हैं या मेल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आप जरा इस एग्जाम्पल को देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है फादर, ठीक है, वालिद जो अब्बू हैं आपके, सन बेटा, प्रीस्ट आलम दीन पादरी, ठीक है, जो चर्च में काम करते हैं, ठीक है, मेल प्रीस्ट पादरी। अंकल मतलब चचा या मामू, रूस्टर मुर्गा मुर्ग, ठीक है। होस्ट मेजबान, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप गेस्ट होते हैं और वो आपका होस्ट होता है, ठीक है। किंग बादशाह, हीरो, हीरो मतलब मेन कैरेक्टर को बोलते हैं हीरो। किसी कार्टून को आप देख रहे हैं तो उसमें जो मेन कैरेक्टर अगर किसी बॉय बॉय का है तो वो हीरो होगा, ठीक है। अगर गर्ल का है तो वो हीरोइन होगी। वैसे हीरो हम बहादुर को भी बोलते हैं, या मेन कैरेक्टर ऑफ नॉवल, मूवी और कार्टून हो गया, वट हीरो। आप इसमें इस पिक्चर को देख लें, थ्री बॉयज खड़े हुए हैं, मतलब कि जो ये जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर, ये बॉयज से रिलेट करता है, मेल जेंडर है। थर्ड को देखिए, कॉमन जेंडर। कॉमन रेफर्स टू नेम्स ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। इस कैटेगरी में जो नेम्स आते हैं वो बॉयज और गर्ल दोनों के लिए एक ही नेम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इफ द डॉक्टर इज गर्ल or boy, but we will write only doctor, okay. Doctor, we use doctor for male and female both, it's a common gender. Visitor, सयाह जो घूमने आते हैं, ठीक है। सयाह मतलब जो आउटसाइडर आते हैं कहीं पर घूमने के लिए, पाकिस्तान में अगर दूसरी कंट्री से आते हैं तो वो विजिटर हैं, या हम भी विजिटर हो सकते हैं अगर हम किसी दूसरी जगह चले जाएं या अपने ही एरिया को विजिट करें, ठीक है। विजिटर मतलब सयाह, घूमने वाले, या किसी चीज को देखने के लिए आने वाले, विजिटर मतलब सयाह। तो विजिटर अगर मेल है तब भी विजिटर, और अगर फीमेल है तब भी विजिटर। मुजक्कर मुअन्नस दोनों में ये एक ही, ठीक है, विजिटर का नेम दोनों के लिए सेम है। कजन, अगर आपका कोई बॉय कजन है तब भी वो कजन ही है, मतलब चचा का बेटा, मामू का बेटा, ठीक है। और अगर वो गर्ल है, मामू की बेटी, चचा की बेटी, फुप्पो की बेटी, तो वो भी कजन ही है। कजन सबके लिए मतलब मेल और फीमेल के लिए सेम है। सिंगर मतलब जो गाने वाला, ठीक है।
मतलब जो गाता है पोएम्स या सॉन्ग्स जो भी है सिंगर, तो आप वो अगर गर्ल है तब भी वो सिंगर है, और अगर वो बॉय है तब भी वो सिंगर है। नर्स, इसी तरह जो नर्स का वर्ड है, जो हॉस्पिटल में आप लोगों ने नर्स को देखा होगा, डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं, पेशेंट्स की हेल्प करती हैं, ठीक है। तो नर्स फॉर बॉय एंड गर्ल बोथ द वर्ड इज सेम, नर्स, इट्स अ कॉमन जेंडर। ओके। फ्रेंड, फ्रेंड अगर किसी बॉय का फ्रेंड है तब भी वो फ्रेंड है, और अगर किसी गर्ल की फ्रेंड है तब भी वो फ्रेंड ही होगी, दोस्त, ठीक है। मैनेजर मतलब निजाम संभालने वाला, ठीक है, जो बैंक मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। मैनेजर मतलब किसी जगह का निजाम संभालने वाला, तो अगर वो निजाम संभालने वाला लड़का है तब भी मैनेजर है, और अगर वो लड़की है तब भी वो मैनेजर है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, अगर वो आपकी गर्ल रिलेटिव है तब भी वो रिलेटिव है, और अगर बॉय रिलेटिव है तब भी वो रिलेटिव है, रिश्तेदार ही है, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? Then last type is neuter, and I have already explained this. Refers to the names of things, objects. इस कैटेगरी में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर हम बात कर रहे थे इसमें सारी लिविंग थिंग्स की बात हो रही थी, और अब जो है नॉन लिविंग थिंग्स वो के लिए जो कैटेगरी आती है वो न्यूटर होती है, क्योंकि इसमें कोई मेल फीमेल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सारी थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो न्यूटर जेंडर में आएंगी। पेंसिल, रूलर, सिजर्स यानी कैंची, कार, इरेजर जो आप मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पेंसिल राइटिंग को, पेपर, कागज, शूज, जूते, पैंट्स, पतलून, ठीक है, जो पैंट होती है। तो ये सारे ये जो 4 जेंडर्स हो गए, ठीक है। जेंडर ऑफ नाउन्स 4 है हमारे पास, और इस क्लास 1 के लेवल पर हम सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। Examples are here. Look at this slide. Here we have masculine for he and feminine for she. Boy is masculine gender, girl is feminine gender. लड़का, लड़की, boy जो है मेल है, गर्ल फीमेल है। Boy is masculine, girl is feminine. Okay, लड़का, लड़की। सारे मैस्कुलिन ही के लिए यूज करेंगे और फेमिनिन शी के लिए, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं। लुक एट दिस, ग्रैंडफादर, दादा या नाना, आपके फादर के फादर या आपके मदर के फादर, ग्रैंडफादर, ओके। एंड इट्स फेमिनिन इज दादी या नानी, ग्रैंडमदर, आपकी मदर की मदर या आपकी फादर की मदर, इट्स ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा, दादी या नाना, नानी, okay. The next example is, look at this slide, masculine gender is king, बादशाह, ठीक है। Feminine gender is queen, malka, the wife of king, queen, बादशाह, malka, masculine gender and feminine gender, king, queen. The next is prince, princess, the masculine gender is prince, shehzada and princess, shehzadi. The son of the king is prince and the daughter of the king is princess, शहजादा, शहजादी, ठीक है। जो बादशाह का बेटा शहजादा होता है और बादशाह की बेटी को हम शहजादी बोलते हैं, प्रिंस, प्रिंसेस, ओके। मूविंग towards more examples here, masculine, feminine. We have some examples for humans in masculine, feminine. Look at the slide, Mr, mistress, okay, Mr, mistress. Mr हम यूज करते हैं मेल जेंडर के लिए और मिस्ट्रेस फीमेल जेंडर के लिए। अब लुक एट द नेक्स्ट, मिस्टर, मिसेस। मिस्टर is for male gender and Mrs for female gender. Mr and Mrs, जिस तरह जनाबे आला या जनाबे आलिया, मिस्टर का वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, रिस्पेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। और जो मिसेस है वो हम मैरिड वुमेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज नेग्रो, नेग्रेस। नेग्रो का वर्ड जो है उर्दू में हम इसको हबशी बोलते हैं। द
द मेल, द मैन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीकन मेल जो है मतलब नेग्रो हबशी, जो अफ्रीका के लोग होते हैं उसमें जो आदमी होंगे जो मेल होते हैं उसको हम नेग्रो बोलते हैं, और नेग्रिस मतलब हबशन, जो अफ्रीकन गर्ल या वुमेन होती है उसको नेग्रिस बोलते हैं, हबशी हबशन। नेक्स्ट इज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, बहन का बेटा या भाई का बेटा, नेफ्यू। नीस भतीजी या भांजी, बहन की बेटी या भाई की बेटी, नीस भतीजी या भांजी। नेक्स्ट इज पोइट, शायर, जो पोइम लिखने वाला होता है, ठीक है, शेर लिखने वाला पोइट, अगर वो मेल है तो वो पोइट है, शायर है, और अगर वो फीमेल है तो वो पोएटिस है। इसके साथ हमारे पास कुछ फेमिनिन ऐसे होते हैं कि उसके मैस्कुलिन के साथ सिर्फ ई डबल एस लगाना होता है और तो उसका फेमिनिन बन जाता है। जिस तरह आप लोगों ने ऊपर देखा कि उसमें भी ई डबल एस लगा है, नीचे पोएट के साथ ई डबल एस लगा है, पोएटिस बन गया, शायर शायरा। प्रिंस प्रिंसेस हम स्लाइड में कर चुके हैं, शहजादा शहजादी, इसमें भी प्रिंस ई लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंस में ऑलरेडी ई है तो सिर्फ डबल एस लगाया है, प्रिंसेस बन गया है। नेक्स्ट इज सर्वेंट, सर्वेंट मुलाजिम, इसका जो फेमिनिन है वो सिर्फ मैड भी हो सकता है, मुलाजमा, या मैड सर्वेंट, मुलाजमा, दोनों का एक ही मतलब है, नौकर नौकरानी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सर मैडम, टीचर। आप टीचर का वर्ड जो है वो न्यूटर जेंडर में आता है, मतलब अगर वो मेल टीचर है तब भी टीचर है, और अगर फीमेल है तब भी वो टीचर है, लेकिन अगर आप उसको सर और मैडम बोलते हैं तो जो मेल टीचर है आप उसको सर बोलेंगे, और जो फीमेल टीचर है तो उसको आप मैडम बोलेंगे। जिस तरह मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूं तो मैडम हसीना, ठीक है। नेक्स्ट इज सन एंड डॉटर, ठीक है, सन मतलब बेटा, डॉटर बेटी। अंकल, नेक्स्ट द लास्ट वन इज अंकल आंट, ठीक है, चचा चची या मामू मुमानी। होप ऑल आई हैव क्लियर्ड ऑल दिस, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट होम। Okay, dear students, note down your homework. Learn and write any 5 masculine, feminine from examples. ये जो मैंने आपको examples करवाई हैं, तो इसको आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट करना है इन इंग्लिश पोर्शन ऑफ योर रफ रजिस्टर। आप लोगों ने अपने लिए जो रफ रजिस्टर लिया है उसमें जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें आप लोगों ने इसको इसमें से सिर्फ 5 को लर्न करके नोट करना है। Okay, dear students, if there's any question, raise your hand. Okay, Talha, what's your question? Talha, yes. What's the question? Hello, Talha. Talha, what's the question? Zuhaib, what's your question? Zuhaib, ask the question. Is there any problem? Zuhaib, मैडम Zuhaib, what's your question? Yes, speak up. Yes. What's the question? आप क्या पूछना चाहते हैं Zuhaib? Okay, time up. Okay, we will continue our lecture, okay, on Monday, inshallah. Now, thank you. Allah Hafiz.